बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नेतन्याहू ने जो तकरीर की है वो तकरीर इतनी ख़तरनाक थी कि उसने पाकिस्तान का तो जिक्र किया ही, आगे चलकर बात करेंगे कि वो इंडिया को क्या पैगाम दे रहा था कि वक्त आ गया अटैक कर दो पाकिस्तान पर। लेकिन असल में तो उसने कतर में दोबारा अटैक का ऐलान कर दिया। और कतर में दोबारा अटैक का मतलब है कि किसी भी मिडिल ईस्ट की कंट्री में, किसी भी मुस्लिम कंट्री पर अब इसराइल कभी भी अटैक करेगा। अब जरा सिनेरियो समझिए क्या होने वाला है। इस वक्त हंगामी बेसिस पर तमाम इस्लामिक कंट्रीज का एक इजलास मुनक्किद होने जा रहा है कतर के अंदर, और इस इजलास में भरपूर लेवल पर एक तो मजम्मत ऑफ कोर्स होनी है इसराइल की, लेकिन उसमें एक फैसला होने के लिए जा रहा है कि अब हमें करना क्या है इसराइल का, क्योंकि जो इसराइल कर रहा है वो कंट्रोल से बाहर है। अब ये जितनी सारी मुस्लिम कंट्रीज वहां पर पहुंची हैं, ये एक फैसला करके उठेंगी कि अगर हमने इसराइल को यहां पर ना रोका या उसको जवाब ना दिया या उसको स्ट्राइक ना किया या अटैक ना किया जाकर, तो ये सब का खेल खत्म हो जाएगा। तो इस सारी सूरत हाल में जो सबसे अहम मरहला होने के लिए जा रहा है, सबसे अहम मरहला वो है कि फैसला होने जा रहा है कि हमने अब इसराइल का करना क्या है। क्या सब स्ट्राइक करने की तैयारी करेंगे, यह सबसे अहम सवाल होगा, या मिलकर एक लाए अमल होगा कि अब अटैक करना है इसराइल पर, इसको जवाब देना है, क्योंकि उसके बगैर रास्ता नहीं है। क्योंकि देखिए, कल नेतन्याहू ने धड़ल्ले से सारी दुनिया के सामने कह दिया है कि मैं तो अटैक करूंगा कतर के ऊपर। उसने कहा जहां मर्जी, उसने कहा मैं कह रहा हूं इनको कि हमारे हवाले कर दो। देखिए, सबसे पहले मेक श्योर कर ले, इस बात को समझ लें, हमास के जो लीडर्स थे उनके बारे में दो तीन बातें हो रही हैं। एक तो बात है कि ये जो हमास के लीडर्स इस दफा आए थे वो अमेरिका और इसराइल की मर्जी से आए थे। उसकी रीजन क्या है? क्योंकि इसराइल मुज़ाकरात करना चाह रहा है, अमेरिका ने प्रपोजल दिया तो इन दोनों की रजामंदी थी, तो कतर ने फैसिलिटेट किया। तो कतर ने उनको बुलाकर यहाँ पर बातचीत की कि ठीक है आप लोग प्रपोजल देखें, क्योंकि उनको तो अपने मुल्कों से निकाला हुआ है, इसराइल तो उनको मारा, तो किसी ना किसी मुल्क में तो पनाह लेनी है। तो आप सोचे कौन नहीं चाह रहा मुज़ाकरात हो, कौन चाह रहा सिर्फ जंग हो? इसराइल। तो इन्होंने सबसे पहले ये काम किया। अब ये जो थ्योरी चल रही है इसमें अभी तक कंफर्मेशन नहीं आ पाई कि हमास के लीडर्स मेन इसलिए बच गए हैं कि उन्होंने जाने से पहले अपने फ़ोन्स उस जगह पर रख दिए और वो नमाज पढ़ने के लिए गए, तो इसराइल ने फ़ोन की लोकेशन ट्रेस करते हुए सारा काम किया। देखिए, इसमें कोई वजन समझ नहीं आता कि या तो वो जानबूझकर छोड़कर गए हैं, यानी वो इतने बेवकूफ़ है अभी तक कि ईरान में सारी लीडरशिप का सफाया हो गया। पेजर्स का मामला आप सबके सामने, हसन नसरुल्लाह को मार दिया, यहया सिनवार, यानी वो अभी तक मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं कि ताकि उनको भी पता है सबसे ज़्यादा दुनिया में इसराइल को अगर कोई समझता है तो वो फ़लस्तीनी समझता है। तो क्या उनको नहीं पता, हमास के लोग खास तौर पर, कि इसराइल को लोकेशन पता है, उसके पास टेक्नोलॉजी है, वो सबको देख सकता है, वो स्ट्राइक कर सकता है, उसको एक एक मूवमेंट का पता है। तो वो बेवकूफ़ है, अब साथ अपने फ़ोन लेकर अभी तक घूम रहे हैं। इस बारे में कन्फर्मेशन है। तो अब ये कहा जा रहा है कि उन्होंने जानबूझ कर छोड़े। अगर जानबूझ कर छोड़े तो 6 लोग तो मारे गए हैं ना, उनके बच्चे भी मारे गए हैं, गार्ड मारे गए, खुद वो बच गए हैं। तो क्या उन्होंने ये सब दिया? ऐसी सूरत हाल और थ्योरी समझ से बाहर है। ये पूरा खेल इसराइल के जासूस से लेकर टेक्नोलॉजी सारा काम, और अमेरिका और बरतानिया ने उसको रिफ्यूल किया, ये भी सारा काम है। अब ज़रा समझिए असल मसला क्या है। देखिए, कतर बहुत अमीर मुल्क है, लेकिन कतर की सारी टोटल सिक्योरिटी अमेरिका पर है, डिपेंडेंट है, और अमेरिका के बाद यूरोप पर डिपेंडेंट है। अब आप ये सोचें कि इस वक्त सबसे ज़्यादा संगीन मसला ये होने के लिए जा रहा है कि अमेरिका का एक इत्तेहादी, उस पर हमले होते हैं और अमेरिका कुछ नहीं कर पाता। अब ये तो हो नहीं सकता ना कि अमेरिका इसराइल को F-35 दे और अपने ही F-35 को गिरा दे, तो इतना तो पागल नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि अमेरिका का इत्तेहादी सबसे बड़ा है इसराइल के बाद कतर। तो कतर पर इतना बड़ा हमला हुआ जिसमें 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स, अरबों खरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया हुआ है। तो आप ये सोचें कि अपने इत्तेहादी पर हमले होते हैं और वो भी अमेरिका का इत्तेहादी हमला कर रहा है और अमेरिका इसको रोक नहीं पा रहा। अब आप ये सोचें, सारे मिलकर ये फैसला करने जा रहे हैं कि अगर अमेरिका ने जो जमानत दी थी सिक्योरिटी की कि भाई आपके मुल्क को कुछ नहीं होगा, आप अड्डे दें, तो वो जमानतें कहाँ पर गई हैं? इसराइल तो आज़ादी से अटैक कर रहा है, और उसके बाद उसने कहा मैंने किसी भी, नेतन्याहू की तकरीर में वाज़ेह हो गया कि मैंने किसी भी मुल्क को नहीं छोड़ना, जहां पर होंगे हम मारेंगे। लेकिन वो सिर्फ रूस में नहीं मार सकता, चाइना में नहीं मार सकता, बाकी दुनिया के हर कोने में वो मारने की जरूरत करता है, इवन कि अमेरिका के अंदर भी। अब कतर का सारा दारोमदार अमेरिका पर है।
और इसके बाद कुछ यूरोप पर है। लेकिन अगर अमेरिका ही उसकी हिफाजत नहीं कर रहा तो उसको ये रियलाइज हो रहा है कि अब मुझे खुद करना है कुछ आगे बढ़कर। देखिए, कतर ने वर्ल्ड कप मुनक्किद किया, दुनिया में ऐसा पुरअमन वर्ल्ड कप कभी नहीं था, ये बात आप ज़हन में रखिएगा। कतर के अमीर ने पूरी दुनिया में मिसाल कायम कर दी और ऐसी मिसाल कायम की कि सारी दुनिया कह रही थी कि मिडिल ईस्ट में होना चाहिए वर्ल्ड कप। सऊदी अरब में जब होगा इससे भी ज़्यादा पुरअमन होगा इंशाल्लाह। लेकिन इस सूरत हाल में आप देखें, जो असल मसला ये है कि इतना ज़बरदस्त इवेंट उन्होंने मुनक्किद किया है, उसके बावजूद क्या मामला हुआ है। उसके बावजूद आप देख लें कि वहाँ पर सिक्योरिटी के मामला तो हो गए हैं कि अटैक हो गया है। सो इस सारे मामले में कतर की इन्वेस्टमेंट यूरोप में है, यूरोपियन कंट्रीज़ की इन्वेस्टमेंट है, तो वो सारे देख रहे हैं अगर ये मामला है तो इसके जो नताइज अब आने वाले हैं ये तो बड़े ख़तरनाक है। अरब हुकाम, अरब ममालिक ये सोच रहे हैं कि इसराइल बड़ी तेज़ी से अब आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है, उसके इक़दाम जारहाना होते जा रहे हैं और ये मामला अब गज़ा तक नहीं है, ये ईरान तक नहीं है, ये पूरे मिडल ईस्ट का नक्शा बदलने वाला है। तो अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाले काम कर रहा है। अमेरिका और यूरोप ने इसकी कोई मदद नहीं की और अब इस सारे मामले में इवन के मिस्र ने वार्न किया है कि इसराइल अटैक करने के लिए जा रहा है। अब मिस्र के अंदर भी, यानी उन्होंने इनको वार्न कर दिया कि आप ये काम ना करें। अब उनकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट है कि जो वहाँ पर लीडरशिप है, क्योंकि ये जाते हैं वहाँ पर कायरा में भी बातचीत करते हैं, सीसी से भी मिलते हैं हमास के लोग, तो वो कह रहे हैं वो वहाँ पर भी अटैक करने के लिए जा रहा है। सो अब इस सूरत हाल के अंदर कतर को ये बात पता है और ये सारे ममालिक को। इसके बाद तुर्की का भी नंबर है, मिस्र में भी अटैक करेंगे, वो तुर्की में भी अटैक करेंगे, उनके तैयारे जाएंगे और वो दहशतगर्दी करवा ले, कुछ भी करवा ले। जैसे इस्माइल, देखिए 2 तरह के ऑपरेशन वो करते हैं, जैसे इस्माइल हानिया को मारा, दहशतगर्दाना, और ये भी बहुत बड़ी दहशतगर्दी है। लेकिन दूसरी सूरत हाल ये होती है कि उनके तैयारे जाकर अटैक करते हैं, तो तुर्की में तैयारे भी अटैक कर सकते हैं, इस्माइल हानिया टाइप ऑपरेशन भी कर सकते हैं और मिस्र में भी ये काम कर सकते हैं। तो ये बात अब सबको पता चल गई है कि यहाँ अगर इसराइल को ना रोका और यहाँ अगर हमने स्ट्राइक ना किया तो हम सब के लिए बड़ी तबाही होने के लिए जा रही है। सो लिहाजा अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अर्दोगान ने भी ये बात कह दी है, अमीर कतर को उन्होंने पैगाम दिया है कि हम चाहते हैं कि मिलकर ये काम करें, एक मुश्तरका ऑपरेशन हो जाए, सारी इस्लामिक कंट्री सब फैसला कर ले, हमने इसराइल को रोकना है, क्योंकि इसराइल के पीछे पूरा वर्ल्ड है। आप अंदाजा करें ना, नेतन्याहू ने अब तकरीर की, उस तकरीर में उसने जिक्र किया है पाकिस्तान का कि जिस तरह उसामा को मारा था उसी तरह हम मारेंगे हर जगह। जैसे अमेरिका ने मारा था, अमेरिका का राइट था, तो उसने जाकर पाकिस्तान में मारा, तो उसने किसको पैगाम दिया समय? वैसे तो वो कह रहा था ना कि इसका पैगाम देकर कि हम कहीं भी मार सकते, वो पैगाम इंडिया को दे रहा है, तो मैं पूरा राइट है, मारो इनको, जैसे दिल करता है मारो, जैसे दिल करता है स्ट्राइक करो, कोई मसला नहीं है। और बल्कि वो इंडिया को पैगाम आज उसने दिया है कि तुम्हारा पूरा राइट बनता है, तुम जाकर पाकिस्तान में अटैक करो, स्ट्राइक करो। आपको पता है कि मोदी के लिए ऑलरेडी मसाइल पैदा हो रहे हैं, उसकी गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है, तो उसने आज ये देख लीजिए इंडिकेट कर दिया है कि अगर तुम्हें अमेरिका के गजब से बचना है तो तुम्हें मेरी ये शर्त पूरी करनी पड़ेगी। अब क्या इसराइल को नहीं पता कि पाकिस्तान समेत सारे ममालिक यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं, मेरे खिलाफ लाए अमल हो रहे हैं? उसको परेशानी है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अमेरिका समेत सारी ताकतें उसके साथ हैं। देखिए, अगर तो बात सिर्फ मजम्मत की है तो मजम्मत को आप भूल जाएं। वो नेतन्याहू ने तकरीर करके कह दिया है कि मैंने दोबारा अटैक करना है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने जब अमीर कतर को कहा है कि भाई ये दोबारा हमला नहीं होगा, ये वो, भाई उन्होंने अटैक करना है दोबारा क्या? देखिए सिंपल सी बात है, इस लॉजिक को अगर समझ जाए सारी दुनिया तो मामला हल हो जाए। अमेरिका कभी भी इसराइल पर हमला नहीं करेगा, हो सकता है कभी, यानी वो दोनों एक ही चीज़ है, कैसे वो हमला कर सकता है? यानी इसराइल आए अटैक करने के लिए, कतर ने जो अड्डा दिया है वो इसलिए नहीं दिया कि अमेरिका खुद अपने काम, उसने अड्डा दिया है कि मेरी हिफाजत करनी है, सिक्योरिटी देनी है, मुझ पर कोई हमला हो तो तुमने रोकना है और उस हमले का जवाब भी देना है। ना उन्होंने इसराइल का हमला रोका और ना उन्होंने जवाब दिया, वो नहीं कर सकते। हाँ, अगर कोई और मुल्क हो तो वो उसको जवाब देंगे, लेकिन वो इसराइल को नहीं करेंगे, बल्कि उसकी मदद करेंगे हमला करने के लिए। जैसे अब मामला सामने आ रहे कि रीफ्यूलिंग तक अमेरिका ने की, इंटेलिजेंस मालूमात भी अमेरिका ने प्रोवाइड की, और डोनाल्ड ट्रंप अब ये कह रहा है कि जी टाइम नहीं था। ये सब कहानियाँ होती हैं। सो अब इस सूरत हाल में कतर को ये लग रहा है, उनके अमीर को और सबको, कि भाई अगर ये मामला है तो हमें अपनी सिक्योरिटी खुद भी करनी है, लेकिन हमें अपनी सिक्योरिटी चाइना को भी देनी है, हमें रशिया पर भी इंहिसार करना है, क्योंकि कल को
इजराइल ने पूरा मिडिल ईस्ट का नक्शा बदलना है तो सबको अगर मारेंगे। अब सारे ममालिक ये देख रहे हैं कि हमने सब अमेरिका को दिया है, वहाँ तो इजराइल अगर हमला करेगा तो वहाँ पर तो कोई बचाने वाला नहीं है। सो अब मामला तो हो गया बड़े ज़्यादा ख़राब। और आज अगर यहाँ सिर्फ मुजम्मत से काम चलेगा तो नेतन्याहू ने फिर अटैक करना है। तो अब फैसला इस सारे लाएमल के बाद होगा कि अब हमने करना क्या है। खाली मुजम्मत होगी तो इसराइल दोबारा आएगा। हाँ, अगर उस पर स्ट्राइक होगा तो इसराइल चुप करेगा। जैसे ईरान ने स्ट्राइक किया है तो आप देखिए बोलती बंद हुई है ना इसराइल की। तो इसराइल स्ट्राइक की जुबान समझता है, सफारतकारी की नहीं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।